हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी की कि कवर्ड कॉल क्या होती है, इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है और इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो देखिए, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजी है। जी हाँ, कवर्ड कॉल को अगर मैं ये कहूं कि बिग बॉयज की स्ट्रेटजी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस स्ट्रेटजी का नेचर ही ऐसा है। तो इस स्ट्रेटजी में खास क्या है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि बिग फिश जो बिग प्लेयर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी है, ये अब मैं आपको समझाता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि कवर्ड कॉल को कैसे ट्रेड करते हैं, उसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है और इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के पीछे का लॉजिक क्या होता है और क्यों बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच ये स्ट्रेटजी इतनी पॉपुलर है। तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूं ऑप्शा की स्क्रीन पर और अब हम देखेंगे एक कवर्ड कॉल को ट्रेड करके। लेकिन उससे पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक कवर्ड कॉल को हम ट्रेड क्यों करते हैं। देखिए, कवर्ड कॉल होता है ये एक तरह से रेंटल इनकम होती है। रेंटल इनकम कैसे कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर महीने आपको एक रेंटल इनकम मिल रही है। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको हर महीने एक रेंट और मिल रहा है जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पे। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास पैसा था तो आपको वो इन्वेस्ट करना था, तो आपने घर खरीद लिया, आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। तो आपने एक घर खरीद लिया, एक घर में इन्वेस्ट कर दिया और आपका व्यू है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा आने वाले टाइम में, तो आपके घर की वैल्यू है ये ऊपर बढ़ेगी। तो आपने घर खरीदा है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अब जैसे जैसे वहां पे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे टाइम के साथ आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, जो आपने घर खरीदा है, उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट होगा। आपकी घर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया आपके इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर उसकी वैल्यू गिरेगी तो आपको लॉस भी होगा। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस होगा ये आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे होगा। तो ये तो होगी अलग बात, आपके घर की वैल्यू ऊपर बढ़ती है या नीचे जाती है, ये प्रॉफिट और लॉस आपका आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो ये तो एक बात होगी। अब आप देखिए, आपने जो घर खरीदा है वो लॉन्ग टर्म का व्यू लेके खरीदा कि आने वाले टाइम में इस घर की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं आज इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। तो आपने वो लॉन्ग टर्म लेके और वो घर खरीदा है। लेकिन अब आप क्या करते हो, आप उस घर को रेंट पर दे देते हो और हर महीने उस घर का आपको 20,000 रुपए रेंट मिल रहा है। तो ये जो रेंटल इनकम है ये आपके इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उससे अलग है। आपको हर महीने 20,000 रुपए मिल रहे हैं क्योंकि आपने उस घर को रेंट आउट कर दिया है, उसको रेंट पे दे दिया है। इस वजह से आपकी हर महीने 20,000 रुपए की इनकम हो रही है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर की वैल्यू इस महीने ऊपर गई है या नीचे गई है, क्योंकि आपका व्यू तो लॉन्ग टर्म का है। आपने घर खरीद रखा है, अब लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू ऊपर जाती है या नीचे जाती है, इसका आपके रेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हर महीने 20,000 रुपए तो मिलेंगे रेंट के। अब अगर 2 साल में घर की वैल्यू ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा और साथ ही हर महीने आपको 20,000 रुपए का रेंट भी मिलता गया है। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है और साथ ही आपने रेंट आउट किया था वो रेंट भी आपको हर महीने मिल रहा है। और वहीं अगर 2 साल बाद आपके घर की वैल्यू गिर जाती है, नीचे जाती है, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको लॉस हुआ है, लेकिन हर महीने 20,000 रुपए तब भी आपको मिले। क्यों? क्योंकि वो रेंटल इनकम है, उसका आपके इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो उसी तरह से जो कवर्ड कॉल होता है ये भी आपकी रेंटल इनकम होती है। कवर्ड कॉल में हम एक कॉल ऑप्शन को बेचते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके अगेंस्ट। तो जो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी है ये जीरो लॉस स्ट्रेटजी है। जो कवर्ड कॉल है इसमें आपको लॉस नहीं हो सकता क्योंकि ये हैज होती है आपके अंडरलाइंग से। अंडरलाइंग से मेरा मतलब क्या है कि आपने लॉन्ग व्यू को लेकर किसी कंपनी के स्टॉक खरीद रखे हैं। अब अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है लॉन्ग टर्म का व्यू लेके, तो यहाँ पे जो प्राइस फ्लक्चुएट होगा वो आपकी प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड करेगा। लेकिन एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने घर को रेंट आउट कर दिया, जो रेंट आउट आपने किया, जो रेंट आपको हर महीने मिल रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस के ऊपर या नीचे जाने में। अगर ऊपर जाता है आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। लेकिन जो रेंट आपको मिलना है वो तय है, उसका आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। तो उसी तरह से आपने जो कंपनी के स्टॉक्स खरीद रखे हैं उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ। लेकिन आप जो कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो अपने अंडरलाइन के अगेंस्ट, वो बिल्कुल जीरो रिस्क है, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपके अंडरलाइन में प्रॉफिट होगा। आपने जो कॉल ऑप्शन सेल किया है, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपकी कॉल ऑप्शन में लॉस होगा। लेकिन आपके कॉल ऑप्शन में लॉस होने से पहले जो आपका अंडरलाइन है उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। असल में आप चाहते ये हो कि प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा तो आपने जो स्टॉक खरीद रखे हैं उनमें प्रॉफिट होगा। तो जो कॉल ऑप्शन आप बेचते हो उसमें आपका लॉस जीरो है, क्योंकि उसमें लॉस आने से पहले आपका जो अंडरलाइन है उसमें आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो कॉल ऑप्शन आप बेच रहे हो इसी को बोलते हैं कवर्ड कॉल। और इसको कवर्ड कॉल इसीलिए देते हैं क्योंकि कवर्ड है, ये नेकेड नहीं है। ये कवर्ड किससे है? आपने जो अंडरलाइन स्टॉक खरीद रखे हैं उनसे ये कवर्ड है, ये टोटली हैज है। इसमें आपको लॉस नहीं आ सकता क्योंकि इसमें लॉस आने से पहले आपको अंडरलाइन में प्रॉफिट हो चुका होगा। तो ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया, अब मैं आपको ये एक्चुअली करके दिखाता हूं कि कवर्ड कॉल को ट्रेड कैसे करते हैं। तो देखिए, हम रिलायंस का एग्जांपल
एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपको 5 साल का व्यू है कि अगले 5 साल में रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, काफी ऊपर जाएगा, तो आपने आज रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, रिलायंस के आपने स्टॉक खरीद लिए कैश में। तो यहाँ पे मैं रिलायंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए रिलायंस अभी ट्रेड हो रहा है 2600 के आसपास, 2595 पे रिलायंस ट्रेड हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रिलायंस को खरीद लूंगा। यहाँ पे मैं आपको फ्यूचर बाई करके दिखा रहा हूँ, लेकिन कवर्ड कॉल में क्या होता है, हम कैश में बाई करते हैं। फ्यूचर बाई करना भी कैश बाई करने के बराबर ही है, बस डिफरेंस ये है कि फ्यूचर में एक एक्सपायरी डेट होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक फ्यूचर बाई करके दिखा रहा हूँ, असल में आपको कैश में बाई करना होता है। कैश और फ्यूचर में फर्क क्या होता है, फ्यूचर में आपको 10 से 20% देना होता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, और कैश में बाई करने का मतलब जितनी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो टोटल आपको पे करना होता है। बाकी प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम ही होने वाला है, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो हम सेम ले रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रिलायंस का एक फ्यूचर बाई कर लूंगा जुलाई सीरीज का। तो यहाँ पे मैंने एक फ्यूचर बाई कर लिया, एक लॉट। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। रिलायंस का मैंने फ्यूचर बाई कर लिया करंट मार्केट प्राइस पे। अब अगर रिलायंस ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, अगर रिलायंस नीचे जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। फ्यूचर का पे ऑफ चार्ट यही होता है। हमने रिलायंस को बाई कर लिया है, बाई करने के बाद क्या होगा, अगर प्राइस ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस नीचे गया तो मुझे लॉस होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए फ्यूचर का एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ, लेकिन असल में जो इन्वेस्टर है उसका व्यू क्या है, उसने 5 साल के लिए रिलायंस को खरीदा है। तो 5 साल के लिए उसने रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया है, अपने पैसे उसने रिलायंस में लगा दिए हैं। अब वो क्या करेगा, अब वो चाहता है कि उसे हर महीने एक रेंटल इनकम मिले, क्योंकि जो पैसे उसने लगा दिए हैं उस पे प्रॉफिट लॉस तो होगा। जैसे जैसे रिलायंस ऊपर या नीचे जाएगा उस हिसाब से उसको प्रॉफिट या लॉस होगा, लेकिन वो आइडल नहीं बैठना चाहता। वो चाहता है कि उसे हर महीने एक रेंटल इनकम मिले, हर महीने उसे कुछ पैसा मिलता जाए। तो हर महीने पैसा उसे मिले, इसके लिए वो क्या करेगा, वो एक कवर्ड कॉल को सेल करेगा। तो कवर्ड कॉल को सेल कैसे करते हैं, कवर्ड कॉल को सेल करने का मतलब क्या है कि हम हर महीने एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे, आउट द मनी का कॉल ऑप्शन। यहां पे मैं आपको सेल करके दिखाता हूं। देखिए रिलायंस ट्रेड करा 2600 पे, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन को ओपन करता हूं। 2600 जो कि एट द मनी है, जो मेरा बाइंग प्राइस है वो 2600 है। अगर यहां से रिलायंस नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा, और रिलायंस अगर ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए मेरा व्यू है कि रिलायंस ऊपर तो जा सकता है, लेकिन 2700 से ऊपर नहीं जाएगा। इस महीने रिलायंस 100 रुपीज ऊपर जा सकता है, उससे ज्यादा अपसाइड मुझे नहीं लगती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2700 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा, जिसका प्रीमियम चल रहा है 48 रुपीज, और रिलायंस का लॉट साइज क्या है 250। तो 48 इंटू 250 कितना हो गया, 12,000 रुपए। मतलब रिलायंस अगर 2700 के नीचे कहीं भी रहता है तो मुझे एक रेंट मिलेगा 12,000 रुपए का, 12,000 रुपीज का। तो इसका एक लॉट मैं सेल कर दूंगा। तो मैंने 2700 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है, और अब आप मेरे पे ऑफ चार्ट को देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया, मैंने रिलायंस को बाई कर लिया। यहाँ पे फ्यूचर मैंने आपको समझाने के लिए बाई कर लिया, अदरवाइज हम इसको कैश में बाई करेंगे। तो हमने 5 साल के लिए रिलायंस को बाई कर रखा है, और उसके अगेंस्ट मैं क्या करूंगा, हर महीने एक 30 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल करता जाऊंगा। इससे क्या होगा, जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया 30 डेल्टा का, इसमें मुझे लॉस देने के लिए जो मेरा अंडरलाइंग है इसको ऊपर आना पड़ेगा। मतलब मुझे लॉस कब होगा, जब रिलायंस 2700 के बियॉन्ड ऊपर जाएगा तब मुझे लॉस होगा। और मैंने रिलायंस बाई कितने पे किया, 2600 पे। तो मतलब मुझे लॉस देने के लिए रिलायंस को 100 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा। तो मुझे लॉस कब होगा, 2700 के बियॉन्ड। और 2700 का कॉल ऑप्शन भी मैंने कितने में सेल किया, 48 में, ऑलमोस्ट 50 रुपीज में मैंने सेल किया है। मतलब इस कॉल ऑप्शन में मुझे लॉस आना कब शुरू होगा, 2750 रुपीज के बियॉन्ड। अगर रिलायंस 2750 रुपीज के बियॉन्ड ऊपर जाता है तब मुझे लॉस आना शुरू होगा, और वो लॉस मुझे किस में आएगा, जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है उसमें। तो अब आप देखिए जो कवर्ड कॉल मैंने सेल किया है इसमें मुझे लॉस आएगा 2750 रुपीज के बियॉन्ड। और मान लीजिए रिलायंस वहां पे चला भी जाता है, अगर रिलायंस 2750 पे चला भी जाता है तब तक मुझे कॉल में कोई लॉस नहीं है। लेकिन जो मैंने अंडरलाइन बाई कर रखा है, जो फ्यूचर यहाँ पे बाई किया जिसका बाइंग प्राइस मेरा 2600 है, उसमें मुझे 150 रुपए का प्रॉफिट आ चुका है। मतलब इसमें मुझे लॉस आना शुरू नहीं हुआ है, और यहाँ पे मुझे 150 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है। 150 मतलब रिलायंस का लॉट साइज है 250, और 150 पॉइंट का मतलब कितना प्रॉफिट हो गया, 250 इंटू 150 कितना हुआ, 37,500। मुझे 37,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और अभी मेरा कवर्ड कॉल में लॉस आना शुरू नहीं हुआ है। तो मतलब मुझे ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और कवर्ड कॉल में अभी लॉस आना शुरू नहीं हुआ है। अब अगर इसके बियॉन्ड रिलायंस ऊपर जाता है तब मुझे लॉस आना शुरू होगा कवर्ड कॉल में। मतलब 2750 रुपीज के बियॉन्ड अगर
अगर रिलायंस और ऊपर जाता है तब मुझे लॉस आना शुरू होगा इस कवर्ड कॉल में जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है। लेकिन अब आपको घबराना नहीं है, अब आपको डरना नहीं है कि मैंने जो कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है उसमें मुझे लॉस होगा, क्योंकि इसमें जितना भी लॉस होगा वो सारा का सारा हेज करेगा जो आपने अंडरलाइंग बाई कर रखा है, जो आपने रिलायंस बाई कर रखा है। आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं, मान लीजिए रिलायंस चला जाता है 2800 रुपीज पे, 2800 रुपीज पे चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 2700 का कॉल ऑप्शन सेल किया है और वो सेल कितने में किया था, 50 रुपीज में, तो मतलब 2750 रुपीज तक तो मेरा ब्रेक इवन ही था। लेकिन रिलायंस उसके भी बियॉन्ड चला गया, रिलायंस 2800 रुपीज पे चला गया, मतलब इसमें मुझे कितना लॉस हो रहा है, इसमें मुझे 50 रुपीज का लॉस हो रहा है। लेकिन अब आप देखिए रिलायंस चला गया 2800 रुपीज पे और मुझे कवर्ड कॉल में लॉस हो रहा है 50 रुपीज का। लेकिन जो मैंने अंडरलाइन बाय कर रखा है, जो मैंने 2600 रुपीज पे बाय किया है, उसमें अब मुझे 200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे? क्योंकि मैंने 2600 रुपीज पे बाय किया और अभी रिलायंस चला गया 2800 रुपीज पे, तो मुझे 200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और मुझे लॉस कितना हो रहा है कवर्ड कॉल में, 50 रुपीज का। तो ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपीज का लॉस हुआ है ये सारा कंपनसेट कर दिया मेरे रिलायंस के अंडरलाइन ने, जो फ्यूचर मैंने बाय कर रखा है इसने वो पूरा कंपनसेट कर दिया। अब अगर रिलायंस यहां से 500 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है तो मुझे कवर्ड कॉल में लॉस होगा, लेकिन जितना मुझे कवर्ड कॉल में लॉस होगा उतना ही मुझे प्रॉफिट होगा अंडरलाइन में, जो मैंने फ्यूचर बाय कर रखा है इसमें मुझे उतना ही प्रॉफिट होगा जितना मुझे यहाँ पे लॉस होगा। तो आपको कवर्ड कॉल से घबराने की जरूरत नहीं है, कवर्ड कॉल में आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम ही कवर्ड कॉल इसलिए है क्योंकि ये हेज है अंडरलाइन से, जो आपने अंडरलाइन बाय कर रखा है उसमें आपको हमेशा ज्यादा प्रॉफिट होगा आपके जो कवर्ड कॉल में लॉस है उससे। तो मतलब अंडरलाइन के अगेंस्ट जो हम कॉल ऑप्शन बेचते हैं जिसको कवर्ड कॉल बोलते हैं, ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, इसमें आपको जीरो रिस्क है। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है और आप कवर्ड कॉल नहीं बेचते हो तो आप मिस आउट कर रहे हो अपने गेन्स पे, क्योंकि अगर आपने अंडरलाइन बाय कर रखा है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो एक भी ऐसा वाइज इन्वेस्टर नहीं होगा जो कवर्ड कॉल ना बेचेगा, क्योंकि कवर्ड कॉल जीरो रिस्क पे आ रहा है। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो फिर आपको कवर्ड कॉल बेचना ही बेचना है। क्यों? क्योंकि ये जीरो रिस्क है, वहां पे आपको कोई रिस्क नहीं है। मार्केट चाहे कितना ही ऊपर चला जाए, मार्केट में चाहे अपर सर्किट लग जाए, आपको कवर्ड कॉल में लॉस नहीं होगा। और वो लॉस क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके कवर्ड कॉल को हेज कर रहा है आपका अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट, जो आपने अंडरलाइन बाय कर रखा है वो आपको हेज कर रहा है, वो आपके कवर्ड कॉल को हेज कर रहा है। तो इस वजह से अगर आप इन्वेस्टेड हो, आपने स्टॉक बाय कर रखा है, आपने अंडरलाइन को बाय कर रखा है, तो आपको चाहिए कि आप एक कवर्ड कॉल बेचे हर महीने और उससे एक रेंटल इनकम लें। और इससे होगा क्या, आपकी जो बाइंग एवरेज है वो नीचे आती जाएगी। हर महीने आपको 10-10, 15-15 हजार रुपए का प्रॉफिट होगा और ये आपके स्टॉक का जो बाइंग प्राइस है, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके बाइंग प्राइस को नीचे लाएगा। और एक टाइम आएगा 2-3 साल में, आपने जो स्टॉक बाय किया था उसके लिए जितना पैसा पे किया था वो सारा आप ले चुके होंगे कवर्ड कॉल से, और एक टाइम के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क फ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना रुपया आपने इन्वेस्ट किया था वो सारा का सारा आप मार्केट से निकाल चुके हो कवर्ड कॉल सेल करके। अब आपके जो स्टॉक्स हैं वो फ्री हो चुके हैं, क्योंकि जितना पैसा आपने लगाया वो तो आपने मार्केट से वापस ले लिया। अब उस स्टॉक में जो भी प्रॉफिट होता है वो आपका प्योर प्रॉफिट है, वो रिस्क फ्री है, क्योंकि जितना पैसा आपने लगाया वो सारा आप मार्केट से निकाल चुके हो कवर्ड कॉल से। तो ये स्ट्रेटजी है जो बिग बॉयज, जो बिग फिश है मार्केट में, वो स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, उनके बीच ये स्ट्रेटजी बहुत पॉपुलर है। वो स्ट्रेटजी को यूज करके 2-3 साल में अपने स्टॉक्स को फ्री कर लेते हैं। जितना पैसा उन्होंने मार्केट में लगाया था उस स्टॉक को बाय करने के लिए, वो सारा पैसा वो निकाल लेते हैं और अब वो स्टॉक उनके फ्री हो चुके होते हैं। तो इस सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन देखिए मार्केट में कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है और कवर्ड कॉल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आ रहा है। कवर्ड कॉल की भी एक कॉस्ट है जो आप दे रहे हो। हालांकि कवर्ड कॉल में मैंने आपको बताया कि इसमें लॉस नहीं होता, ये रिस्क फ्री होता है। रिस्क फ्री है लेकिन इसकी एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। और वो कॉस्ट क्या है कि कवर्ड कॉल जो है वो आपके प्रॉफिट को कैप कर देता है, आपके प्रॉफिट को लिमिटेड बना देता है। देखिए यहाँ पे इस पे ऑफ चार्ट में देखिए, मैंने क्या किया था, रिलायंस का एक फ्यूचर बाय कर लिया और उसके बाद एक कवर्ड कॉल सेल किया। अब आप इस पे ऑफ चार्ट को देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे 38,800 रुपीज से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने 2700 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है। तो जब हम कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं, जब हम कवर्ड कॉल को सेल कर देते हैं, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कैप हो जाता है। इससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए इस कवर्ड कॉल को मैं हटा देता हूं और मैंने निफ्टी का एक फ्यूचर बाय कर रखा है, मैंने कॉल ऑप्शन सेल नहीं किया है, तो मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए। अब अगर रिलायंस ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा और रिलायंस नीचे जाता है तो मुझे लॉस भी अनलिमिटेड होगा। मतलब मेरा व्यू है कि रिलायंस अच्छा परफॉर्म करेगा, इस वजह से मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अगर रिलायंस ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे मैं कवर्ड कॉल सेल करता हूं, ये जो अनलिमिटेड प्रॉफिट है ये लिमिटेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो मैं कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूं, एक पॉइंट के बाद उसमें लॉस आना शुरू होगा अगर रिलायंस ऊपर जाता है तो जो लॉस उस कॉल ऑप्शन में आएगा वो सारा का सारा हेज कर रहा है। ये जो अंडरलाइन मैंने बाय कर रखा है, जो रिलायंस का फ्यूचर मैंने बाय कर रखा है, ये उसको हेज कर रहा है।
किसको हेज कर रहा है? जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है। तो इस वजह से जितना भी प्रॉफिट इसमें होगा जो यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा का सारा हेजिंग में चला जाएगा जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है उसकी। तो इस वजह से यहाँ पे जो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है ये एक लिमिटेड प्रॉफिट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पे ऑफ चार्ट ऐसा है, लेकिन जैसे मैं कवर्ड कॉल सेल करता हूँ ये पे ऑफ चार्ट बदल जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 2700 का जैसे मैं कॉल ऑप्शन सेल करता हूं, अब आप देखिए ये जो पे ऑफ चार्ट है ये बदल गया है। अब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 38,000 रुपीज का है। तो ये कॉस्ट है कवर्ड कॉल को सेल करने की, कि अगर मार्केट में ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव आ गया तो उस केस में ये जो रैली आई है इसको आप मिस कर दोगे। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जो आपका जो अपसाइड प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि आपने कवर्ड कॉल सेल कर दिया है, और जब आप कवर्ड कॉल सेल करते हो तो उसकी कॉस्ट यही है कि अगर मार्केट में कोई बड़ी रैली आई तो आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा। तो इसका रास्ता यह है कि आपको कवर्ड कॉल आंख बंद करके सेल नहीं करना है। आपको मार्केट पे व्यू लेना है कि आपको देखना है कि रिलायंस कितना ऊपर जा सकता है। क्या रिलायंस 2700 रुपीज तक ऊपर जा सकता है, 2750 रुपीज तक ऊपर जा सकता है, या 2800 रुपीज तक ऊपर जा सकता है। उस हिसाब से, मतलब उस मंथ रिलायंस कितना ऊपर जा सकता है उस हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कीजिए और वहां का कॉल ऑप्शन सेल कीजिए। जो कवर्ड कॉल आपको सेल करना है वो आप मार्केट के मूड को देख के और फिर सेल करिए। आंख बंद करके अगर आपने सेल किया तो आप इस तरह की बड़ी रैली को मिस आउट कर सकते हो। अगर आपका व्यू है कि इस मंथ रिलायंस बहुत ऊपर जा सकता है, रिलायंस के रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं और बहुत ऊपर जाएगा, तो आप थोड़ा दूर का कवर्ड कॉल सेल कीजिए। और मान लीजिए आपका व्यू है कि शॉर्ट टर्म में रिलायंस नीचे जा सकता है, इस क्वार्टर के रिजल्ट उसके अच्छे नहीं रहने वाले हैं और रिलायंस इस मंथ गिरेगा, तो आप इवन एट द मनी का कवर्ड कॉल भी सेल कर सकते हो। तो ये सारा आपके व्यू पे डिपेंड करता है, आपको क्या लगता है रिलायंस का आउटलुक क्या है, उस हिसाब से आप कवर्ड कॉल के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए, ये होता है कवर्ड कॉल, एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजीज है बिग प्लेयर्स के बीच। अगर आप इन्वेस्टेड हो, अगर आपने कोई स्टॉक बाय कर रखे हैं, तो आपको चाहिए कि आप कवर्ड कॉल को सेल करें और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप बिल्कुल फ्री कर लें। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।